नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी के बिहार के मुख्य समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरें। खाने के तेल सस्ते हुए, कीमत में 10 से 20% की आई गिरावट। पिछले महीने आसमान पर पहुंची थी कीमत। दरअसल खाने के तेल में सरसों, नारियल और मूंगफली की तेल जो कि 10 से 15% तक की उनकी कीमत को कम कर दिया गया है। महिलाओं की रसोई के तहत राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों में खाने की तेल कीमतों में 10 से 20% की गिरावट आई है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने इस तरह की जानकारी दिया है। इसके मुताबिक एक महीने में इन कीमतों में कमी आई है। ट्विटर के लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। टूट गया ट्विटर का सुरक्षा कवच। एक गलती के चलते सरकार ने छोड़ा साथ। थर्ड पार्टी कंटेंट पर आईपीसी के तहत होगी कार्रवाई। आगे की प्रोसेस क्या होगी? ट्विटर की एक गलती से टूट गया है सरकारी सुरक्षा कवच। 2 अधिकारी नहीं रखने के चलते सरकार ने की कार्रवाई। अब ट्विटर को आईपीसी धाराओं का सामना करना होगा। थर्ड पार्टी कंटेंट पर ट्विटर को नहीं मिलेगा कानूनी संरक्षण। ट्विटर पर एक्शन से कू ऐप को मिलेगा फायदा। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के लिए भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर सरकार की तकरार का सामना करने वाले ट्विटर ने अब थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लीगल शील्ड को खोला है, यानी कि सरकार की तरफ से उसे कंटेंट को लेकर किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो अब ट्विटर के ऊपर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस स्थिति के लिए ट्विटर खुद ही जिम्मेदार है। दरअसल 25 मई को भारत में नए आईटी नियम लागू हो चुके हैं, जिसे हर डिजिटल कंपनी को मानना अनिवार्य है। नए नियमों के चलते सभी आईटी कंपनी को कुछ अधिकारों को भारत में अपॉइंट करना है, लेकिन ट्विटर ने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कंपनी को अतिरिक्त समय और कई रिमांड भी दिए गए। 17 जून यानी कि आज 2 घंटे के लिए एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और योनो ऐप बंद रहेंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है यानी एसबीआई में है तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एसबीआई ने सोशल मीडिया के जरिए अपने ग्राहकों को बताया है कि 17 जून 2021 को मेंटेनेंस के चलते 2 घंटों के लिए यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, योनो ऐप के अलावा ऐप की सारी सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। बिहार के सासाराम का सदर अस्पताल फिर से पानी से डूब गया है। पिछले साल डूबा था जनरल वार्ड और मूसलाधार बारिश से अस्पताल परिसर हुआ जलमग्न। घुटने भर पानी में अस्पताल परिसर में जाने और आने को मजबूर है मरीज। जल जमाव निकासी की अस्पताल के पास कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं। जिला रोहतास मुख्यालय सासाराम का सदर अस्पताल मूसलाधार बारिश के कारण तालाब में तब्दील हो गया है। पूरे परिसर में 1 से 2 फुट तो कहीं इससे भी अधिक पानी जमा हो गया है। आलम यह है कि मरीज तथा उनके परिजन पानी में उतरकर आ जा रहे हैं। वहीं कई लोगों की गाड़ी पानी में फंस रही है। पूरा परिसर पानी पानी हो गया है। सुबह से ही रही मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की सूरत ए हालात बिगाड़ कर रख दिया है। बिहार के भागलपुर में टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 339 टीकाकरण केंद्रों पर 25,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य बनाया गया है। ग्रामीण इलाकों में की गई विशेष व्यवस्था। भागलपुर जिले में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए बृहस्पतिवार को एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत शहर के वार्डों से लेकर गांव के पंचायतों तक टीकाकरण का कार्य विशेष रूप से किया जाएगा। इसके तहत 25,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। 5G स्पीड से मिलेगी नौकरियां। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को 5G देगा रोजगार। जानिए 2022 में क्या क्या इसका फ़ायदा हो सकता है। 2020 में कोरोना महामारी आने से बहुत कुछ बदल गया है। कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई चल रही है। ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन क्लासेज, डॉक्टर की ऑनलाइन सलाह और टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल अचानक बढ़ गया है। लोगों को ज़्यादा तेज इंटरनेट की ज़रूरत महसूस होने लगी है। टेलीकॉम कंपनी ने देश में 5G टेक्नोलॉजी की इस तलब को भांप लिया है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीने में 5G से जुड़ी नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं। लॉकडाउन में नौकरियां गई तो यूट्यूब से जाली नोट छापना सीखा। रुपए 3,77,000 की नकली नोट जब्त किए गए।
असली की तरह नकली नोट छापकर कारोबार करने के जुर्म में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। राजपुर थाना की पुलिस ने एसपी के निर्देश पर जाली नोटों का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 3 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें पिता पुत्र भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में नौकरियां जाने पर जाली नोट छापने लगे थे। पैसे कमाने की लालच ने पिता और पुत्र को हवालात पहुंचा दिया है। बिहार की लड़कियों को स्पोर्ट्स में बल्ले बल्ले। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में मिलेगा 1/3 सीट। बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी के लिए नहीं जाना होगा बिहार से बाहर। बिहार में स्थापित होने वाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कम से कम 1/3 सीट छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित हो जाने से राज्य में खेलों की काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना तैयारी शुरू कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने आज ही इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बैठाया। बिहार में लगातार बारिश होने से बिहार पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। अलर्ट हुआ एनडीआरएफ। पटना समेत 9 जिलों में 50 वोट के साथ तैनात की गई है 10 टीमें। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इसको लेकर बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पटना समेत कई जिलों पर विशेष तौर पर नज़र रखी जा रही है। हर साल बाढ़ से प्रभावित होने वाले जिलों को लेकर प्रशासनिक तौर पर इस बार भी हाई अलर्ट रखा गया है। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखकर एनडीआरएफ एक्शन में आ गया है। पटना समेत कुल 9 जिलों में 10 अलग अलग टीमों को तैनात कर दिया गया है। बिहार में एचडीएफसी बैंक से 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूटकांड का खुलासा हो गया। 50 लाख के साथ 8 लोग भी धरे गए। हाजीपुर के जड़ुआ स्थित एचडीएफसी बैंक से 10 जून को 8 हथियारबंद लुटेरों द्वारा दिन दहाड़े 1 करोड़ 19 लाख 60 हजार की लूट मामले की तह केवल पुलिस पहुंची, बल्कि लूट की 50 लाख रुपए बरामद के साथ लूट कांड में शामिल 8 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें लुटेरा कांड की अहम किरदार एक शातिर महिला भी है। तिरहुत आईजी की मॉनिटरिंग में वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर एसपी के नेतृत्व में पुलिस की ज्वाइंट टीम ने 1 सप्ताह के भीतर बिहार के अब तक सबसे बड़े बैंक लूटकांड का उद्यापन किया है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए, और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और